चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हम रेशियो का क्लास। रेशियो में पूरे बेसिक से चलेंगे और आज इस क्लास में कुछ आपका रेशियो का कुछ अलग क्वेश्चन दिखेगा जो कि बिल्कुल नया होगा। तो रेशियो का एकदम बेसिक से चलेंगे हम। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिखे रेशियो में, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 5:7 हो तो A B C का मान ज्ञात करें। किसका मान पूछ रहा है? A B और C का मान। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक एक ही क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। यदि A अनुपात B बराबर 2:3 हो, इसका मतलब ये हुआ कि A का मान 2, B का मान 3, यहाँ B का मान 5, C का मान 7 हो तो A B C का मान ज्ञात करें। क्या निकालना है? A B C का मान। तो आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, सिंपल सी A अनुपात B, अब B और B कॉमन है तो नीचे में लिखेंगे B अनुपात C और ऐसे लाइनिंग कर दीजिए। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, B के बगल में एक जगह खाली है तो यहाँ B भर देंगे और B के पहले एक जगह खाली है तो यहाँ क्या भर देंगे? B। अब आप बताइए A अनुपात B का मान क्या है? A का मान 2 और B का मान 3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 अनुपात 3। फिर देखिए B अनुपात C, B अनुपात C, B का मान 5 और C का मान 7, तो जैसे यहाँ लिख देंगे 5 अनुपात 7 और वैसा ही लाइनिंग पार दीजिए। बात को समझ रहे हैं ना? B के बगल में एक जगह खाली था तो B भर दिए, यहाँ पे भी 3 के बगल में एक जगह खाली है तो यहाँ क्या भर दीजिए? 3, और यहाँ 5 के पहले एक जगह खाली है तो यहाँ भर देंगे 5। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर 2 क्यों नहीं भराया। देखिए इसका ये अलग रेल है और ये अलग रेल है, समझ गए ना? ये अलग कॉलम और ये अलग कॉलम है। अब बस आपस में गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिरिके 15, 7 तिरिके 21, यानी A अनुपात B अनुपात C का मान क्या आ गया? 10 अनुपात 15 अनुपात 21। यहाँ पे भर देंगे A अनुपात B और C। A का मान 10, B का मान 15 और C का मान 10। क्या बात को समझ गए ना पूरी तरह से? अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेम दूसरा क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। यदि A अनुपात B बराबर 3:4 हो तथा B अनुपात C बराबर 8:9 है तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें। A का मान 3, B का मान 4, B का मान 8 और C का मान 9 है तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें। A और C पूछ रहा है ना, तो जब भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाहेंगे तो यहाँ से भी निकाल लेंगे। जैसे ये निकाले, A का मान पूछा तो 10, C का मान पूछा तो 21, यहाँ से भी निकाल लेंगे। लेकिन आपको देखिए करना क्या है, A देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर पे है, C कितने नंबर पे? लास्ट पे। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का मान पूछे, जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का मान पूछे तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट से गुना, लास्ट वाला को लास्ट से गुना। बात को समझे? जैसे देखिए A का मान हो गया 3, B का मान हो गया 4, यहाँ B का मान हो गया 8 और C का मान क्या हो गया? 9। बात को समझ रहे हैं ना? बस सेम कंडीशन, A का मान 3, B का मान 4, B का मान 8 और C का मान 9। आप डायरेक्ट इसको बनाइए। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट कीजिए A अनुपात C, इसी का मान पूछ रहा है ना, तो 3 गुना 8, 3 गुना 8 अनुपात है तो अनुपात, C का मान तो 4 गुना 9, 4 गुना 9। अब इसको गुना कर दीजिए या आपस में काट कर दीजिए। देखिए 8 तिरिके 24 अनुपात है तो अनुपात, 9 चके 36, इसको काट दीजिए।
क्या हो गया 2:3। यही हो गया आंसर। 12 दूनी 24 बढ़ 3 36। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का मान पूछे ना तो यही काम कीजिए डायरेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट में 3, यहाँ पे फर्स्ट में 8, 8 3 24, यहाँ फर्स्ट सेकेंड में 4 और यहाँ सेकेंड में 9, तो 9 चौके 36। ऐसे करके डायरेक्ट निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर आपको यही प्रक्रिया चलना पड़ेगा यहाँ से, जैसे A अनुपात B अनुपात C। अब B के बगल में है तो B भर देंगे, B के पहले है तो B भर देंगे, जैसे ये चले थे। बात को समझ रहे हैं ना। अब A अनुपात B का मान कितना है 3:4। अब B अनुपात C का मान कितना है 8:9। अब आपस में कर दीजिए गुना। जैसे यहाँ B भरे वैसे यहाँ पे 4 भर दीजिए, जैसे यहाँ B भरे यहाँ 8 भर दीजिए। 8 3 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36। बात को समझ रहे हैं ना। बस A B और C, यहाँ A का मान 24 और C का मान 36। तो इससे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इसमें। क्या बात को समझ रहे हैं ना। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का मान पूछे, फर्स्ट और लास्ट का मान पूछे तो पहला को पहला से गुना, बाद वाला को बाद से गुना। क्या क्लियर। इसकी जगह पे जितना भी अंक रहे सब में वही करेंगे। इसको आप उतारिए, समझ रहे हैं ना। अगर आप समझ रहे हैं तो एक टाइप करके कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप पूरी तरह से समझ रहे हैं तो एक जरूर लिखिए। बात को समझे। चलिए आप इसको नोट कीजिए। फिर इसी में देखिए 3 स्टेप वाला एक क्वेश्चन लाते हैं, आप इसको नोट कीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम मिनट क्या सेकेंड में बन जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन सेम क्या कह रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, कोमा B अनुपात C बराबर 3:4 तथा C अनुपात D बराबर 4:5 हो तो A अनुपात D का मान बताएं। किसका मान पूछ रहा है, A अनुपात D बराबर वाट, इसका मान बताइए। बस देखिए A यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है और D यहाँ पे लास्ट में है। किसका मान पूछ रहा है, फर्स्ट और लास्ट का। तो बस वही काम करेंगे। A अनुपात D का रहा है ना, बस सेम कंडीशन यहाँ लिख दीजिए A अनुपात D। आप एक बात बताइए, A का मान कितना यहाँ पे दिया हुआ है 2, अब B बराबर 3, यहाँ पे B बराबर 3 और C बराबर 4, यहाँ पे C बराबर 4 तो D बराबर 5। बात को समझ रहे हैं ना। A का मान 2, B का 3, B का 3 और C का 4 और यहाँ दिया हुआ C 4 और D 5। किसका पूछ रहा है, A और D का। तो बस पहला को पहला गुना कीजिए, 2 गुना 3 गुना 4, 2 गुना 3 गुना 4 अनुपात है तनुपात। आप देखिए 3 गुना 4 गुना 5, 3 गुना 4 गुना 5। बस अगर आप इसको गुना करते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो काट दीजिए। 3 और 4, 3 और 4 कैंसिल, 2:5, यही क्या हो जाएगा आंसर। क्या बात को समझे पूरी तरह से ना। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, जब तक आप इसको नोट कीजिए। 2:5 आ गया आंसर। चलिए 4 नंबर आइए। 4 नंबर देखिए क्या करे, थोड़ा ध्यान से। A अनुपात B बराबर 2:3, कोमा B अनुपात C बराबर 4:5 तथा C अनुपात D बराबर 3:6 हो तो A D का मान ज्ञात करें। किसका मान पूछ रहा, A और D का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, A और D का। यहाँ पे ध्यान दीजिए किसका मान पूछ रहा है, A और D। देखिए फर्स्ट में है यहाँ पे और सबसे लास्ट में क्या है D, यानी फर्स्ट और क्या पूछ रहा है लास्ट। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट और लास्ट। तो इससे हम दिमाग में ले आएंगे कि फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है तो सब पहले वाला को पहले से गुना, अब बाद वाला को बाद से गुना। बस देखिए A का मान यहाँ क्या हो रहा है 2, अब B बराबर 3। समझिएगा A 2 B बराबर 3, यहाँ B बराबर 4, C बराबर 5, यहाँ C बराबर 3, D बराबर 6। इतना तो आप समझ ही रहे। देखिए क्या करना है, बस
ये तो बताने का ज़रूरत है नहीं, फिर भी चलिए देख लिए, छोटी छोटी बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आइए क्या कह रहा है, ए और डी का मान, बस अब इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। ए और डी का मान, पहले वा का पहले से गुना, 2 गुना 4 गुना 3, 2 चौके 8, 8 तिरिके 24, यहाँ लिख दीजिए 24, अनुपात है तो अनुपात। अब सेकेंड वाला को सेकेंड से गुना, 3 पचे 15, 15 छकी 90, यहाँ कर दीजिए 90, 3 गुना 5, 3 पचे 15, 15 छकी 90, यहाँ पे लिख दिए 90। अब देखिए काट दीजिए, 8 तिरिके 24, 30 तिरिके 90, यही आपका क्या हो गया आंसर। ए का मान हो गया 8 और डी का मान हो गया 30। क्या बात को समझ रहे हैं ना, एकदम आसान तरीके में देखेंगे। ए का मान 8 और डी का मान 30, क्लियर। चलिए अब कुछ अलग टाइप का इसी में, इससे थोड़ा सा एक स्टेप क्वेश्चन हम लेते हैं, एकदम बेसिक बात को क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको रेगुलर क्लास मिलता रहेगा। बस आप लोगों से मेरा एक ही विनती रहेगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है और कुछ भी नया सीखने का मौका मिल रहा है तो आप लोग एक लिख के कमेंट जरूर कीजिए हर हाल में, ठीक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए। चलिए अगला क्लास लेके चलते हैं, फिर थोड़ा ध्यान से इसको उतार लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए आइए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है ना, एकदम बेसिक बात से चलना, एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो से हाई लेवल तक चलेंगे। देखिए क्या करा, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 हो तो 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y का मान बताएं। x का मान यहाँ क्या आ गया 3 और y का मान 4। हम समझ रहे हैं x बराबर 3 और y बराबर 4, मेरे पास यही दिया हुआ है ना, चलिए लिख दिए इस बार। x बराबर 3 और y बराबर 4, किसका मान पूछ रहा है 7x प्लस 3y और 7x माइनस 3y, यही नहीं कर रहा तो बस यही काम कर दीजिए। 7 x का मान कितना है 3 तो कर दीजिए 3, प्लस है तो प्लस, फिर लिख दीजिए 3, y का मान कितना है तो 3 गुना 4, अनुपात है तो अनुपात। अब फिर यही काम कर दीजिए 7 गुना x का मान कितना है 3, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ कर दीजिए 3 गुना y का मान कितना है 4 तो यहाँ क्या रख दीजिए आप 4। बस x का मान रख दिए, y का मान रख दिए, इसमें भी x रख दिए और y रख दीजिए, दोनों अनुपात था। तब देखिए 7 त्रिके और 4 त्रिके 12, 21 और 12 अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है 33। इधर आइए, 7 त्रिके 21 और 4 त्रिके 12, 21 और 12 जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 33, अनुपात है तो अनुपात। 7 त्रिके 21, 4 त्रिके 12, 21 माइनस 12 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 9, 33 अनुपात क्या आ गया 9। इसको काट दीजिए, 11 त्रिके 33, 3 त्रिके 9, यही आपका क्या हो गया आंसर। 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y का मान क्या हो गया 11 अनुपात 3, आंसर। क्लियर है ना, पूरी तरह से समझ रहे हैं ना। चलिए समझ रहे तो कुछ ना कुछ टाइप करते रहिए, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा, बात को समझे। चलिए इतना तो जरूर है, मेरा प्रयास रहता है कि आपको पूरी तरह से समझा दें। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 हो तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, a का स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात b c कर देंगे। क्या कर देंगे b और c, तो देखिए b और b कॉमन है ना, 2 गो b है ना, तो यही काम a अनुपात b अनुपात c और ऐसे लाइनिंग मार दीजिए, बात को समझे। b के बगल में एक जगह खाली तो b भर देंगे, b के पहले एक जगह खाली तो क्या भर देंगे b। अब बताइए a का मान 2 और b का मान 3, तो यहाँ लिख दीजिए 2 अनुपात 3, फिर b अनुपात c, b का मान 4 और c का मान 5,
तो यहाँ पे लिख दीजिए 4:5। यहाँ पे भूल ही गया, ए बी और सी कर दीजिए। जिससे बी के बगल में एक जगह खाली था तो बी भरे, वैसे ही 3 के बगल में एक जगह खाली है तो यहाँ क्या भर देंगे 3, और 4 के पहले एक जगह खाली है तो 4। ठीक, अब देखिए 4 दूनी 8, 4 तिरिके 12, 5 तिरिके 15। बात को समझे? ए चलिए तो देख लिए, ए का मान 8, बी का मान 12 और सी का मान 16। आपसे क्या पूछ रहा है? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान। तो आप आराम से निकाल दीजिए। ए का मान कितना आ गया 8, तो 8 का स्क्वायर 64। बी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144। और क्या पूछ रहा है? बी सी, बी है 12 और सी है 15, ही दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 180। देखिए कटेगा तो काट दीजिए। 16 चौके 64, 36 दूना 72, 72 दूना 140, 36 चौके 144, 45 चौके 180। यही क्या हो गया आपका आंसर। अगर कहता ए क्यू तो 8 का क्यू कर देते, कहता बी क्यू तो 12 का क्यू कर देते। बात को समझे? चलिए अगला क्लास में कौन क्वेश्चन रहेगा हम आपको बता देते हैं अगले क्लास के लिए। क्लास का टाइप आपका यही रहेगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर इतना दिया है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताए। एक रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर इतना 41 और 61 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताए। हम ये नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। तो साथियों, अगर मेरे क्लास से आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट आ रहा है तो लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।